दोस्तों नमस्कार। आशा है कि आप अच्छे होंगे। मेरी कुछ किताबें हैं। ये पहली किताब है जौहर द इंडियन सब कंटेंट बाय विजय कुमार पाल, शाश्वत पब्लिकेशन बिलासपुर पर है, और बहुत सी किताबें हैं। तो दोस्तों आज हम चर्चा कर रहे हैं, हमने एक वीडियो डाली थी कि मनु स्मृति वास्तविक नहीं है, मूर्ख स्मृति है, और मनु नाम का कोई व्यक्ति नहीं हुआ था, और ना संसार का विकास इस तरह हुआ जिस तरह की मनु स्मृति कह रही है। तो कुछ लोगों ने हमको गलती से नीला कबूतर समझ लिया, नीलांड और भीमांड। पहली बात तो ये है, मैं उनको वाजे कर दूं, उनको क्लियर कर दूं कि आप इस तरह की बातें करके अपने आप को मूर्ख साबित कर रहे हो। मैं ना तो भीमराव अम्बेडकर का समर्थक हूँ और ना बेनेगल नरसिम्हा राव का समर्थक हूँ, जिसके नाम पर आज अनिल मिश्रा एडवोकेट ग्वालियर में चला रहे हैं कि संविधान निर्माता था। बेनेगल नरसिम्हा राव भी संविधान निर्माता नहीं था और अंबेडकर भी कोई संविधान निर्माता नहीं था, क्योंकि हमने जो नकल की है संविधान की, वो संविधान की नकल की है इजराइल से, कनाडा से, अमेरिका से और ब्रिटेन से, और एक दो कंट्री और भी होंगे, नीदरलैंड वगैरह हैं, आई थिंक सो। तो भाई ये तो संविधान किसी ने बनाया ही नहीं है, लिखा ही नहीं है, तो संकलित किया गया है, कंपाइल किया गया है। तो भाइयों, मैं नीले कपड़े पहनना, मेरा ये तो मेरी टी शर्ट और नीली भी नहीं है, और मैं ना जिनको इंगित करके कह रहे हो, मैं उस समुदाय से भी नहीं आता हूँ। अगर मैं तुमको पीला कबूतर कहूँ, इन पीले कबूतरों की बुद्धि हास हो गई है, क्योंकि पीले कबूतर से मेरा मतलब है कि जिसमें एनीमिक हो जाता है, जिनमें खून में कमी हो जाती है, वो मूर्ख हो जाते हैं, उनका ब्रेन वॉश हो जाता है और फिर मनुस्मृति को सच्ची मानने लगते हैं। तो पीले कबूतर हो, मैं नीले कबूतर हूँ ही नहीं। आई एम नॉट शेड्यूल कास्ट। तुम्हारे हिसाब से तो मैं ओबीसी में आता हूँ, और मैं उस समाज से आता हूँ जिस देवी अल्लाह हजारों मंदिरों का जीर्णोद्धार किया। तुम्हारी क्या औकात है मेरे को कुछ बोलने की? तुम उन्हीं मंदिरों में जाकर पूजा करते हो, वहीं जाकर भीख मांगते हो हम लोगों से। तो पीले कबूतरों, भिखारियों, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ, अगर तुम गलत टिप्पणी करोगे तो आपको जवाब मिलेगा। तो पीले कबूतर भिखारियों, नीले कबूतर जानो, तुम जानो, पीले कबूतर जाने। हमें लाल कबूतर जो मेहनत से, पशुपालन से, खेती से अपनी जीविका चलाते हैं, जिसमें अहीर, गडरी, कुर्मी, लोधी और मराठा भी कुर्मी होते हैं, जिस तरह मराठा, धनगर, गडरी होते हैं। तो इनको राजपूत समझने की भूल भी मत कर लेना। तो दोस्तों मूल विषय पर आते हैं। तुम्हारी टिप्पणियों का हमें कोई परेशानी नहीं है। मैं एक स्वामी जी हैं, सलेमपुर विधानसभा में रहते हैं, आप नाम समझ जाएंगे उनका, आनंद स्वरूप आनंदनारायण स्वामी जी। वो आज बड़ी वकालतें करते हैं कि हम वर्ण व्यवस्था चाहते हैं, मनुस्मृति चाहते हैं। अरे पहले सिद्ध तो करो कि मनुस्मृति में जो चीज़ लिखी हुई है कि ब्राह्मण मुख से पैदा है, क्षत्रिय भुजाओं से पैदा है, और मूर्खों, टिप्पणी करने से पहले ये देख लेना मैंने कुरान को कितना डिबंक किया है, कुरान की कितनी आलोचना की है, और यहूदियों की धर्म पुस्तक, ईसाइयों की बाइबल की धर्म पुस्तक, सब मानव उत्पत्ति के बारे में झूठे हैं, निरंक हैं, ब्रेन वॉश्ड हैं, सब झूठ बोलते हैं। न सृष्टि आदम हवा से बनी है, न सृष्टि आदम उससे बनी है, आदम हवा, आदम ईव जो कि क्रिश्चियनिटी और यहूदी मानते हैं, और ना ये मनु और शत्रुपा से बनी है। शत्रुपा अपनी बहन के साथ ही डिंगी डिंगी कर रहा था, मनु ब्रह्मा की पुत्री थी ना शत्रुपा। तो इस तरह की जो बेफजूल की बातें हैं उन पर हम ध्यान नहीं देते। आप कुछ भी टिप्पणी करो, लेकिन आप ब्रेन वॉश्ड हो सारे के सारे लोग। मैंने जैन तीर्थंकरों पर भी टिप्पणी की है, इतनी 120 मीटर हाइट, 125 मीटर हाइट, किसी की 700 मीटर हाइट, ये सब मूर्खतापूर्ण बातें हैं, बेवकूफ़ियाँ हैं, और तुम बेवकूफ़ी में जियो तो जियो। और जा रही बात, आप मुझे एक तरह से नास्तिक भी समझो, मैं सिर्फ वसुदेव कुटुंबकम जो वेदों में लिखा है उसकी बात को सही मानता हूँ, इसलिए मुझे आप सनातनी वैदिक भी कह सकते हो। और ये बपौती नहीं है सनातन धर्म किसी की, ये जन्मना ब्राह्मण, जन्म से जो ब्राह्मण हो गए, सारे कर्म करें, सुदरिया, राधे, कीर, शराब पिएंगे, मांस खाएंगे, हम ब्राह्मण हैं,
अरे ब्रह्मा के मुख में क्या बच्चेदानी थी? जो ब्रह्मा से तुम पैदा हो गए, ब्रह्मा नाम का तो कोई करेक्टर ही नहीं था। ये तो हमारी माइथोलॉजिकल है कि ऐसे ब्रह्मा सृष्टि बनाता है, विष्णु पालन पोषण करता है और ये शंकर भगवान उसका विध्वंस कर दे। ये हमारे भाव थे, ये हमारी भावनात्मक चीज थी, हमने इनको गढ़ा है। क्योंकि इंसान जब निपट अनपढ़ मूर्ख था, साइंस के विषय में नहीं जानता था, तो इस तरह की बातें होती हैं। सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के परिवक्ता पता नहीं कब कब की गणनाएं बताते हैं। अगर वो गणनाएं सही हैं, वो सब चीज़ सही है, साइंस वैदिक साइंस सही है, तो मनु बिल्कुल सही नहीं है। और मनु तो वेदों का अंग भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मनु नाम का जानवर ही, मनु नाम का कोई इंसान ही नहीं हुआ। अब ये बताइए, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण कैसे पैदा हो जाएगा? क्षत्रिय भुजाओं से पैदा हो जाएंगे, फलाना इससे ढिमकाना उससे, और हम बड़े मार्शल रेस हैं, ब्राह्मणों में बुद्धि बहुत होती है। किस तरह की बातें मूर्ख लोग किया करते हैं, जिनको मैं पोंगा पंडित कहता हूँ। मेरे ब्राह्मण बड़े अच्छे दोस्त हैं। अब कोई ज्ञानी ब्राह्मण जिन्हें एमएससी जूलॉजी किया होगा, मैं गारंटी कहता हूँ, वो मनुस्मृति को नहीं मानेगा। अगर मानता है, एमएससी जूलॉजी का मतलब प्राणी विज्ञान जो मैंने किया, तो मानता है तो उसने अपनी डिग्री पानी में फेंक दी, उस डिग्री का कोई वैध भी नहीं है। और मनुस्मृति में जो लिखा है, वैसे आप ओरिजिन ऑफ स्पीच में एमएससी करके देखो, आप सारे फेल हो जाओगे, 0 नंबर मिलेगा आपको। तो मनुस्मृति तो आपको कुछ भी नहीं दे सकती, सिवाय मूर्खता के। ब्रेन वाश लोग हो गए। तो जो मनुस्मृति को मानते हैं, मैं उनको पीले कबूतर कहता हूँ, मनांड कहता हूँ। ब्रह्मांड, ब्रह्मांड हो तुम, तुम भीमांड बोलते हो, तुम ब्रह्मा क्या अंडे हो। तो ये इस तरह की जो मूर्खताएं आप कर रहे हो ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम मनुस्मृति को डिबंक करेंगे, हम कुरान को भी डिबंक करेंगे। अब मुझे जरूरत नहीं है वो कोई धर्म का चोला ओढ़ूं, सब तो मैन मेड है। मैं 16% जो लोग हैं पूरी दुनिया में नास्तिक, मैं उनके साथ भी जा सकता हूँ, लॉजिकल बात करेंगे हम। कल्चर और रिलीजन में बड़ा फर्क होता है। अब वो कहते हैं आप मुर्दे जलाए जाते हैं, तो ये कल्चर का अंग है, ये रिलीजन का अंग नहीं है। कहीं दफनाए जाते हैं, ये इस्लामिक अंग नहीं है। ये दफनाने की प्रथा तो रोमन के ज़माने से चली आ रही, जब कोई धर्म ही नहीं था। उसके बाद यहूदी बने, क्रिश्चियन बने, सबसे पहले हिंदू बने। बहुत से हिंदू दफनाते हैं। ये कल्चर है, नॉट द रिलीजन। रिलीजन वो होता है जो रेलिवेंट हो, जो सही बात हो। क्या ये सही बात है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हो गया, क्षत्रिय भुजाओं से पैदा हो गए? राजपूत भाई अपने को स्वयंभू अब क्षत्रिय घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं। आप हिस्ट्री से ही बता दो, ये राजपूत शब्द तो बहुत बाद में आया, राजपूतों का तो उल्लेख ही नहीं है मनुस्मृति में। क्षत्रिय शब्द का उल्लेख है, और पशुपालक जातियों का उल्लेख है। पशुपालक जातियाँ, खेती करने वाली जातियाँ वर्ण वैश्य वर्ण व्यवस्था में आती है। हालांकि मैं मनुस्मृति को खारिज करता हूँ। मैं उन लोगों को, भीमवादियों को बताना चाहता हूँ, जिन ओबीसियों को तुम इकट्ठा शूद्र बताने की कोशिश कर रहे हो, वो तो मनुस्मृति के हिसाब से शूद्र नहीं है, वो तो वैश्य वर्ण में आते हैं। तो ये ओबीसी को भी समझना चाहिए, इन नीले कबूतरों के चक्कर में ना पड़ो, ना पीले कबूतरों के चक्कर में पड़ो। ब्राह्मण भी वैसा ही झूठा और ये नीले कबूतर भी झूठे, क्योंकि अंबेडकर ने तो लिखा ही नहीं था संविधान, ना बेनेगल श्रीनिवास ने लिखा था, बेनेगल नरसिम्हा राव ने। जिनको ये ब्राह्मण बोलते हैं, हो गए ब्राह्मण, जन्मजात ब्राह्मण को तो मानते ही नहीं। कर्म के आधार पर है ना, तो ना नीले कबूतर ना पीले कबूतर, जमाना है लाल कबूतरों का। लाल कबूतर कौन? जो खेती करने वाले, जो पशुपालक लोग, जो आर्टिसन, कलाकार, कुम्हार, नाई, धोबी और पासी, जो भीमराव अम्बेडकर को अपना संविधान निर्माता नहीं मानते, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वो नीले कबूतरों की बात नहीं कर रहा, चाहे किसी भी समाज के हों, ना मैं उन पीले कबूतरों की बात कर रहा हूँ। एक हमारे ब्राह्मण भाई ने टिप्पणी की है कि ये रहस्य से परे। अरे ये क्या रहस्य से परे? मैं तो वामन मेश्राम को भी डिबंक करता हूँ। मूल निवासी थ्योरी वो झूठ बोलता है, दूर है। कोई यादव भी है, लक्ष्मण यादव, वो दूर है, मूर्ख हैं वो लोग। अरे पहला मानव हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ईस्ट कोस्ट पर बना, वहाँ से पूरी दुनिया में गया। तो ये मूल निवासी थ्योरी भी पागलपन है, मनुस्मृति भी पागलपन है। कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी हैं उसमें, यत्र पूजते नारी तत्र, इस तरह की चीज़ें हैं, उनको तो मैं डिबंक नहीं कर रहा। तो सबसे बड़ी मूर्खता को इसको डिबंक कर रहा हूँ कि भाई कैसे ब्रह्मा के मुख से, पहले ब्रह्मा है किधर, और फिर
अब ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हो गया तो मनु और शत्रुपा को आपस में मैथुन क्यों करना पड़ा? फिर उनके मैथुन से कौन क्या बना ये भी हमें बता दो। पहला जोड़ा वही है ना, ब्रह्मा का पुत्र मनु और उसकी पुत्री शत्रुपा। तो पहला जोड़ा क्या बना? क्षत्रिय वैश्य वर्ण कहाँ है? फिर एक तरफ ये सीधे कह रहे हैं कि डायरेक्ट ही पैदा हो गए, दूसरी तरफ मनुस्मृति आगे जाके कहती है कर्म के आधार पर वर्ण बदल सकते हैं। अरे जब कर्म के आधार पर बदल सकते हैं तो पहले डायरेक्ट ब्राह्मण पैदा कर दिया, शूद्र पैदा कर दिया, तुमने वैश्य पैदा कर दिया। ये पागलपन और मूर्खता का कितना बड़ा पैमाना आप लोगे। अब ये बेचारे पे कोई जवाब नहीं आए। पंडित जी हैं सीधे साधे गंजे से दिख रहे हैं मेरे को, वो कह रहे हैं ये रहस्य से परे। अरे रहस्य से परे ये है, कुछ रहस्य से परे नहीं है। ये है कि तुम मूर्ख हो, तुम लॉजिक और तर्क नहीं लगाते हो। जिस तरह कुरान के मानने वाले, यहूदी के मानने वाले, तुम भी वही तर्क नहीं लगाते हो। ये अजीब सी बात है। एक तरफ कह रहे हैं कि मनु का बेटा, ब्रह्मा का बेटा मनु और शत्रुपा आपस में बहन भाई और उन्होंने मैथुन से पूरी सृष्टि उत्पन्न हुई। विज्ञान इसको नहीं मानता और ये सच्चाई भी है जो स्केल्टन फॉरेंसिक साइंस ने सिद्ध कर दिया है कि एक साथ बहुत सारे जोड़े बने, डेवलप हुए। टार्सर और लीमर जो कि एप्स के या एपीज बोल दो, कपियों के निकटवर्ती पूर्वज हैं और मनुष्य के भी निकटवर्ती पूर्वज है। आज 4 एप्स जिंदा हैं, चिंपैंजी, गिब्बन गोरिल्ला और ओरेंगुटान, इसलिए टार्सस और लीमर जिंदा है। तो जो हमारी उत्पत्ति हुई है वो डेवलपमेंट लाखों सालों में हुई है। यहाँ तो 6 दिन में सब कुछ बना दिया बाइबल ने, कुरान ने भी ये बना दिया। भाई कोई आदम हव्वा नहीं थी, कोई पसली से किसी की औरत नहीं बनी। एक कोशीय जीव अपने आप ही डिसइंटीग्रेट होकर बन जाते हैं, जैसे कि अमीबा वगैरह। तो दोस्तों ये हमको समझना चाहिए कि जो हम पर टिप्पणियां कर रहे हैं, अपनी मूर्खता को निपटाएं। ब्रेन वॉश लोग तुम भी हो, ब्रेन वॉश इस्लाम के मानने वाले भी हैं। वह एक नकली अल्लाह के नाम पर पूरे मोहम्मद पूरी ज़िंदगी भर डकैतियाँ डालता रहा, माले गनीमत में 20वां हिस्सा 20% लेता रहा और जो लोगों को बेवकूफ़ बनाता रहा कि वो फरिश्ते लड़ने आए थे, हम जीतते थे। ऊद की लड़ाई में मोहम्मद का दांत तोड़ दिया, कोई फरिश्ता नहीं आया। मोहम्मद को भी अल्लाह विश्वास नहीं था, उसने वहाँ पुकारा उसको। किसको पुकारा? अपनी बेटी फातिमा को और अपने दामाद अली इब्न तालिब, जो अबू तालिब का बेटा था, उसको भी पता था अल्लाह नहीं है, मैं लोगों को फुद्दू बना रहा हूँ। तो आप देख सकते हो किस तरह इस्लाम। और फिर हमको ये भी बोल रहे हैं कि ब्राह्मणों में बड़ी बुद्धि होती है। अगर तुम्हारे ब्राह्मणों में इतनी बुद्धि थी तो एक कॉमन सी बात नहीं जान पाए, विज्ञान नहीं पढ़ पाए आप तक। अब तो विज्ञान बिल्कुल खाली हो गया है, सामने आ गया आपके सामने कि भाई मनु नाम का कोई व्यक्ति नहीं था। और अगर इतनी इंटेलिजेंट कौम थी तो सारे मुसलमान, टर्किश मुसलमान आए मोहम्मद बिन कासिम के बाद, कश्मीर में मार मार कर भुरकस बना दिया। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं ऐसा बोलूं, लेकिन आप इस तरह की टिप्पणियां करते हो तो अपनी औकात पहले नापो। एक की हाइट ही 5 फुट 7 इंच नहीं है, और मेरे गांव के पास का रहने वाला वकील है, राजपूत है, वो कहता है मैं बड़ा बहादुर हूँ। अरे बहादुर सेना में जाते हो तुम, सेना में जाकर तो दिखा दो। तो मार्शल कोई कम्युनिटी नहीं होती, व्यक्ति पर्सनल तौर पर बहादुर होते हैं दोस्तों। अब एक है मदन भैया जी, वो कहते हैं कि हम गुजर भाई और मुस्लिम भाई में भाईचारा हो सकता है। अरे मुस्लिम गुजर मुस्लिम बन गया, उसके कुरान के हिसाब से हिंदू गुजर टट्टी है, गंदा है। तो मदन भैया तुम तो, ये कौन है जो सांसद बनी अभी मुजफ्फरनगर से, इकरा हसन की नज़र में तो तुम टट्टी हो, उसले इस्लाम की नज़र में तो तुम टट्टी हो, नजस हो, पोटी जितनी गंदे हो, तुम वाजिब कातिल हो, तुम्हें कत्ल किया जाना चाहिए इस्लाम के हिसाब से। और फिर कह रहे हैं मार्शल रेसों का फंडा अंग्रेजों ने बेवकूफ़ बना के चलाया। अरे मार्शल अगर रेस होती तो सारी मार्शल रेस तो कन्वर्ट हो गई मुसलमानों में, मार मार के बुरकस बना दिया तुम्हारा। वो जो हमारे दोस्त हैं शॉर्ट हाइट हैं, वो बहादुर बनते हैं, इसलिए मैं टिप्पणी कर रहा हूँ, लेकिन शॉर्ट हाइट बहुत लोग होते हैं। उनके 12 गांव, मैं जिस गांव से आता हूँ 12 गांव राजपूत बन गए, मुसलमान बन गए। हम 3 गांव हमारे पाल समाज के हैं, एक भी कन्वर्जन हुआ तो बताओ। हालांकि गडरियों ने भी कन्वर्जन किया, वो बकरवाल जो सारे गडरी थे जो मुसलमान बन गए,
गुजर भी मुसलमान बन गए, जाट भी बन गए। तो हम उन लोगों के लिए पूरा ठेका लेके मत बैठो कि पूरी कम्युनिटी बहादुर है। राजपूतों ने तो अपनी लड़कियां मुगलों को दी हैं, अब तलवार लेके करनी सेना लेकर आ जाओगे तो संख्या तो किसी की भी कम नहीं है। आप सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा। हम उन राजपूतों का सम्मान करते हैं। राणा प्रताप जी के लिए तो हम नहीं बुरा बोलेंगे, छत्रपति शिवाजी के लिए भी बुरा नहीं बोलेंगे, हालांकि वो राजपूत नहीं थे। लोगों को बड़ी गलतफहमी है, जो जो वैरियर वो सारे राजपूत हो जाएंगे। वो मराठा कुर्मी थे, जैसे इंदौर का मराठा धनगर गडरिया है, बड़ौदा का राजा गायकवाड़ शायद कुर्मी है या अहीर है, जैसे मैसूर का शासक अहीर था, कृष्णदेव राय यादव गडरिया या अहीर थे। तो भाइयों, अगर तुम इतने ही मजबूत होते तो अपनी लड़कियां मुगलों को ना देते। उन जिन लोगों ने दी उनको बोलना हो, और जो राजपूतों की पैरोकारी कर रहे हैं कि हम बहादुर लोग हैं, सूरजमल की तो हम कभी बुराई नहीं करते। और फिर राजपूतों को ये भी समझना चाहिए हमको कुछ ही बोलने से पहले कि तुम्हारे राजपूतों से मल्हारराव होलकर जो मराठा धनगर था, गडरिया था, कितने साल चौथ वसूल किया आप लोगों से, पर अपने आप में चौधराहट है, हुक्का पै लिया हो हमने ये किया हमने किया। ये कभी नहीं बताएंगे कि हीरक भाई और जोधो भाई को ले गए, राणा प्रताप अकेले लड़ते रहे। और ऐसे नीच राजपूतों ने हिंदू धर्म का सर्वनाश किया। पृथ्वीराज चौहान को तो हम नहीं बुरा बोलते। तो दोस्तों, सोच समझ के बोला करो जरा। हमारा कोई राजपूत जाटों से और किसी जाति से बैर नहीं है। मैं तो जातिवादी नहीं मानता, मैं तो धर्म के नाम पर किसी धर्म को ही नहीं मानता। मैं तो सिर्फ वेदों की लॉजिक मानता हूं कि सारा संसार ही हमारा परिवार है। जब उसको तुम मानकर चलते हो तो फिर ऊंच नीच की बात क्यों करते हो? यानी तुम धूर्त हो, दोगले हो। तुम वो लोग हो जो तलवार के डर से, जिन तुम्हारे पुरखों ने, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, समग्र हिंदू समाज के हर जाति के लोगों ने इस्लाम में कन्वर्टेड हो गए। क्या हुआ था गुजर मुस्लिमों के साथ जब उनको कन्वर्जन किया, आपको मालूम है? तरकी शास्त्र थे। हमारी हिंदू औरतें किसी भी जाति को, उनको जाति से कोई मतलब नहीं, उनकी नज़रों में काफिर थे, नजस थे, पोटी जितने गंदे थे, वाजिब कातिल थे। हमारी औरतों को किडनैप करते थे, उनसे बलात्कार करते थे, और उससे जो पैदा होता था संतान निश्चित तौर पर मुसलमान बनती थी, क्योंकि इस्लाम में तो जबरदस्ती कन्वर्जन करने की प्रथा है। बहादुरी के किस्से, भीमा कोरी गाँव में मराठाओं को हरा दिया था, मराठा कुर्मियों को। हालांकि महाराव ने यह गद्दारी का काम किया था कि ब्रिटिश के साथ लड़े, लेकिन वीरता और गद्दारी में फर्क है। वो वीर थे तब तो जीते ना। तो ऐसी वीरता तो समय समय पर हर जातियां दिखाती रही हैं। तो तुम में कौन से सुर्राब के पर लगे हुए हैं? वो महात्मा बोलता है, वो आदित्य नारायण क्या नाम है जौनपुर का, क्या हम वर्ण व्यवस्था को लाना चाहते हैं, ब्राह्मणवाद को लाना चाहते हैं। धूर पुटे मुंह तुम्हारे ब्राह्मणवाद की ऐसी की तैसी। ना मनुस्मृति चल सकती है, ना ये चल सकता है कि पैदा होने पर कोई श्रेष्ठ हो जाएगा। क्या तुम मुंह से नहीं खाते हो, रेक्टम से नहीं निकालते हो? यार किस तरह की बेवकूफ़ी भरी बातें कर रहे हो? होगा क्या तुम्हारे ब्राह्मण व्यवहार और वर्ण व्यवस्था से? अभी तो दलित तुमसे अलग हुए, ओबीसी भी अलग हो जाएंगे, सारे के सारे बोध हो जाएंगे। और तुम पकड़ लेना बाबा जी का ठल्लू, ना तो तुम्हें पूजा में कोई दान मिलेगा। ये अभी तो तुम बनियों के दम पर जी रहे हो, क्योंकि वो कुपमंडूक होते हैं, लॉजिक नहीं लगाते। और अभी बनियों में भी जागरूकता आएगी, वो भी जानेंगे मनुस्मृति एक झूठ का पुलिंदा मात्र है। तो ये कमेंट कर दिया है बिहार के किसी तिवारी ने, ऐसे मूर्ख पोंगा पंडितों के ना मुझे कोई परवाह है। तुम जलूस। और मैं गिरिराज कंसाना जी को भी कहना चाहता हूँ, आप इस बात के लिए एडवोकेट का साथ दो जो ग्वालियर के हैं, कि अम्बेडकर ने संविधान नहीं लिखा, पर मूर्ख स्मृति का कभी समर्थन ना करना। एक लॉजिकल व्यक्ति, चाहे ब्राह्मण हो ठाकुर हो, मैं उनको ये अनुग्रह करूंगा कि जब तक आप मनुस्मृति और व्यवस्था को नहीं हटाओगे, वैदिक धर्म की तरफ नहीं चलोगे, आपका सर्वनाश तय है। पिछड़ों का और शेड्यूल कास्टों का क्या बिगड़ना हो तो आपका रिलीजन छोड़ देंगे। मैं तो उन बुद्धिस्टों को मूर्ख और नालायक कहता हूँ, जो जब नौकरी लेनी होती है तो रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट हिंदुओं का बनाते हैं, और वैसे बुद्धिस्ट बनते हैं अपने आप को। और वो नालायक इसलिए कि बुद्ध की शिक्षा ही नहीं मान रहे। बुद्ध की शिक्षा पहला ये है कि सत्य बोलो, वो सत्य नहीं बोल रहे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी धर्म और जाति से। मैं तो उस 16% समाज का भी अंग हो सकता हूँ जो इस धर्म को डिबंक करते हैं, इनकी मूर्खताओं को बताते हैं। इसी के साथ लोगों को ये वीडियो समाप्त करता हूँ। और मुझे परवाह नहीं ऐसे पीले कबूतरों की
जो ब्रेन वॉश हो चुके हैं और मनुस्मृति को और वर्ण व्यवस्था को जारी रखना चाहते हैं, ऐसे साधु सन्यासी मेरे लिए नगण्य है, जीरो है, ब्रेन वॉश है और मूर्ख लोग हैं। और मूर्ख लोगों के पीछे मैं कभी नहीं दौड़ता और किसी को दौड़ना भी नहीं चाहिए। एक समझदार पढ़े लिखे को जो जन्मना ब्राह्मण है उसको भी समझना चाहिए ये वक्त निकल चुका है मनुस्मृति वर्ण व्यवस्था का और आदम हव्वा और फलाने ढिमकाने का। और हारिस सुल्तान जी, मैं आपको ये वीडियो भेजूंगा। आप बोलते हो कि मैं हिंदुओं के फेवर में बोलता हूँ या मैं सबको डिबंक करता हूँ, जो लॉजिक है उसके साथ चलता हूँ। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ। अभिनंदन।